सो एक बार फिर से हम प्रभु परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रभु के पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। ये बहुत ही सुंदर अवसर मिला जहां पर आज हम एक नए कोर्स को प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये है स्कूल ऑफ डिविनिटी में डॉक्टरेट। आप में से बहुसंख्यक लोग स्कूल ऑफ थियोलॉजी में अध्ययनरत है। कुछ लोगों ने स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री भी हमारे साथ में किया है और कुछ लोगों ने स्कूल ऑफ डिविनिटी भी हमारे साथ में किया है। तो जिन लोगों ने स्कूल ऑफ डिविनिटी में बैचलर मास्टर डिग्री किया है वे लोग यहाँ पर, है ना, वे लोग हमारे साथ जो है वो डॉक्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्कूल में वो बैचलर या मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो वे लोग भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स है। डिविनिटी, बाइबल में डिविनिटी का डॉक्टरेट हाई लेवल का डॉक्टरेट माना जाता है। इसमें 3 क्षेत्रों में डॉक्टरेट होते हैं। नंबर 1 डॉक्टरेट थियोलॉजी में, नंबर 2 डॉक्टरेट मिनिस्ट्री में और नंबर 3 डॉक्टरेट डिविनिटी में। डिविनिटी के डॉक्टरेट को डीडी कहा जाता है। सो ये डीडी कोर्स है, डॉक्टरेट कोर्स है। और ये जो डीडी होता है ये हाई लेवल का डॉक्टरेट माना जाता है। और आप में से जो इंटरेस्ट है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और वे लोग जो बीटीएच एमटीएच कर रहे हैं उन्हीं के लिए पात्रता है ना। बाकी लोग जो आप सुनने के लिए आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज का क्लास का पूरा आनंद लीजिएगा। टीचिंग जो है बहुत ही मज़ेदार होगा। आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ उस टीचिंग को और उसको बहुत ध्यानपूर्वक आप इसको सुन सकेंगे ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके। सो प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। कुछ लोग बड़े अपोजिट साइड बैठे हुए हैं जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लाइट के अपोजिट है, लाइट को अनुकूल रखिएगा। यदि लाइट जो है आपके कैमरे के ऊपर पड़ रहा होगा तो फिर आपका फोटो वहाँ नहीं दिख रहा होगा। अपने मोबाइल को स्लैश करके जरा देखिए कि आप उसमें दिख रहे कि नहीं दिख रहे, है ना। मस्त आराम से बैठ जाए, नोटबुक अपनी बाइबल ले लीजिए और बड़े आराम से परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें ताकि आप सीख सके। सो हर बार कुछ नए तरीके से हम लोग अपने कोर्स को प्रारंभ करते हैं और एक नया कोर्स नया तरीके से आपको यहाँ पर सीखने को और सुनने को मिलेगा। सबसे पहली बात, स्कूल ऑफ डिविनिटी में डॉक्टर डिग्री के जो कोर्स है उसमें हेवनली सब्जेक्ट रखे गए हैं। टोटल हेवनली यानी स्वर्गीय सब्जेक्ट। धरती के सब्जेक्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सारे विषय जो होंगे वह केवल और केवल स्वर्ग पर आधारित होंगे। स्वर्ग में जितनी वस्तुएं होगी उन्हीं पर आधारित स्वर्गदूत का वर्णन, स्वर्ग का वर्णन, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, पहला पैराडाइज, सेकंड पैराडाइज, थर्ड पैराडाइज। यहाँ पर हम नरक की भी चर्चा करेंगे, है ना। 3 नरक आपको पढ़ाएंगे बड़े बारीकी के साथ। स्वर्गदूतों का भी विश्लेषण होगा, कितने प्रकार के स्वर्गदूत है, कौन कौन से स्वर्गदूत है, प्रधान स्वर्गदूतों में कौन थे, अवर्तमान समय में कौन है, क्या हो रहा है, लूसीफर क्यों गिराया गया, ऊपर भी एक अदन की वाटिका है तो क्यों है, ऊपर स्वर्ग में जानवर भी है या नहीं है, यदि है तो वो कैसे हैं। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कभी किसी मनुष्य के चित्त में ही नहीं चढ़े। ऐसे विषयों पर आधारित स्कूल ऑफ डिविनिटी में डॉक्टर डिग्री कोर्स है। हालेलुया। तो ये बहुत मज़ेदार कोर्स है और इस कोर्स के अंतर्गत जो है जो आप अध्ययन करेंगे वो बहुत ही रहस्यमय अध्ययन होगा, प्रकाशनों से परिपूर्ण होगा। बहुत सारे भेद, बहुत सारे रहस्य जो छिपे हुए हैं वे प्रकट होंगे। और हम विश्वास करते हैं कि बाइबल की ऐसी ऐसी बातें जो कभी किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, जो कभी किसी के सुनने में नहीं आई, ऐसी अद्भुत बातों का खुलासा होगा और वे लोग यहाँ पर हमारे साथ सीख पाएंगे। केवल 2 साल का है, 2 साल में डॉक्टर डिग्री कंप्लीट होगी
और फिर 2 साल के बाद जो है आप डिविनिटी की डॉक्टरेट का भी सर्टिफिकेट आपके पास में होगा। इसको हाई लेवल डॉक्टरेट कहा जाता है। तो ये हाई लेवल के डॉक्टरेट के लिए भी हम आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। है ना। कुछ ही देर के बाद ये हमारा संदेश यूट्यूब पर भी होगा, और फिर वहाँ पर भी जो लोग सुन पाएँ, यदि आप यूट्यूब में है और वहाँ सुन रहे होंगे तो आप लोग भी कृपया ध्यान दीजिएगा, ताकि यदि आप उस लेवल में आते हैं, फिट बैठते हैं, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और यदि आपने हमारे पास से BTH MTH कर चुका है, तो आप भी डॉक्टर डिग्री में एडमिशन लेने की पात्रता रख सकते हैं। ये कोर्स सब लोगों के लिए नहीं है ना। ये कोर्स सब लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो लोग जिनका जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है उनके लिए नहीं है। नंबर 2, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है लेकिन यदि उन्होंने हमारे पास BTH MTH नहीं किया या नहीं कर रहे हैं, तो भी उनके लिए नहीं है। ठीक है। यदि उन्होंने BTH MTH कहीं से किया है या कर रहे हैं, तो फिर वो यहाँ पर पात्रता रख सकते हैं। राइट है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जानकारी आपको व्यक्तिगत मिल सकती है। जिनको समझ में ना आए अपने दोस्तों को आप जानकारी दीजिएगा, ताकि वे लोग कांटेक्ट करें, आप लोग समझाएं। नहीं समझ हम हमारा नंबर दे सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, ताकि हम उनको सिखा सकें। जिनके वीडियोस बंद है, मेहरबानी करके अपने वीडियो को खोल दें, क्योंकि टीचिंग के समय मेरे अंदर से अच्छा अच्छा तब निकलता है जब वीडियो खुला होता है ना। तो मेहरबानी कीजिए ज़रा मुझ पर थोड़ी सी, ताकि मैं आपको देख सकूं और फिर मैं अपने शिक्षा सत्र को आज प्रारंभ कर सकूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। है ना। सो स्कूल ऑफ डिविनिटी में हमारा एक सत्र समाप्त हुआ, जिसमें हमने बैचलर और मास्टर डिग्री के कोर्स रखे थे। बैचलर और मास्टर डिग्री का कोर्स जो है वो समाप्त हो चुका है, उसका एग्ज़ाम बाकी है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं लिए, शायद इस महीने में उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। है ना। वे लोग बहुत जल्दी अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त कर पाएंगे, कन्वोकेशन प्रोग्राम होगा। परंतु इस वक्त जो है स्कूल ऑफ डिविनिटी एक बहुत ही रहस्यमय विषयों पर आधारित ये कोर्स है। जिन लोगों ने स्कूल ऑफ डिविनिटी में बैचलर मास्टर डिग्री किया है, वे लोग समझ सकते हैं कि उन लोगों ने कौन सा अध्ययन किया है, कितनी अद्भुत चीज़ों को उन्होंने पढ़ा है, वो लोग समझ सकते हैं। अलग अलग विषयों पर अलग अलग रहस्यमय शिक्षाएं हमारे पास में। स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में यदि आप पढ़ेंगे तो टोटल 2 साल, मिनिस्ट्री 4 साल, मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री पढ़ेंगे। स्कूल ऑफ थियोलॉजी में जाएंगे तो थियोलॉजी में अलग अलग रहस्यमय सब्जेक्ट है, वहाँ एक सब्जेक्ट नहीं है, अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट है। यानी 36 महीनों में 36 प्रकार के विषयों पर आधारित सब्जेक्ट स्कूल ऑफ डिविनिटी है। वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ का टीचिंग बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन स्कूल ऑफ डिविनिटी का टीचिंग बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ का टीचिंग किसी भी विषयों के साथ में टच नहीं करता। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री में भी किया है और उन्होंने हमारे पास थियोलॉजी में भी किया है और उन्होंने डिविनिटी में भी किया है। कई लोगों ने सॉन्ग ऑफ सोलोमन का कोर्स भी किया है। कुछ लोगों ने हमारे साथ स्कूल ऑफ हस्बैंड वाइफ भी किया है ना। तो आगामी प्लान करेंगे हम हस्बैंड वाइफ का एक स्कूल चलाते हैं हम, 1 साल का है वो, डिप्लोमा कोर्स पर आधारित। पति पत्नियों के बीच की गुप्त समस्याओं पर निवारण हेतु हमने एक स्कूल चालू किया जिसका नाम है स्कूल ऑफ हस्बैंड वाइफ। तो वो भी एक बहुत ही अद्भुत स्कूल है जिसको हम लोग आने वाले समय पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अलग अलग विषयों पर आधारित अलग अलग सब्जेक्ट है और उनकी सबकी शिक्षाएं बिल्कुल अलग अलग है। आज विशेषकर आप सबके लिए हमने स्कूल ऑफ डिविनिटी में डॉक्टर डिग्री कोर्स के लिए एक स्वर्गीय विषय आपके सामने छोटा सा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप उसे देखकर समझ जाएंगे कि ऐसे कितने रहस्य छुपे हुए हैं जो प्रकट होने वाले हैं। है ना। चलिए पढ़ते हैं। हर एक मनुष्य के पास
किसी न किसी प्रकार का किसी नई चीज को प्राप्त करने की इच्छाएं जागते रहती है। आज उसके पास यदि कोई चीज है तो नई चीज को प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई नई चीज उसको बिल्कुल ना मिले। हर एक चीजों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक झील होनी चाहिए, एक प्रेरणा उसको यदि मिलती रहे और वो अपने मसीह में अपनी दौड़ को पूरा करते रहे। हेलो, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? हेलो, आवाज क्लियर है? हाथ हिलाए। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यदि आवाज में कोई प्रॉब्लम आए तो आप वहां से मैसेज भेज सकते हैं मुझको, ताकि मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ। तो मैसेज कर सकते हैं आप ना, ध्यान दीजिएगा। ओके नाउ, सो मसीह में हमेशा हमारी दौड़ते ही रहना है, कहीं न कहीं अच्छी अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, कहीं न कहीं वे बातें जो हमारे हित में है और जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत संख्यक रूप से बहुत सारी चीजों को रखा है, उन तमाम बातों को प्राप्त करने के लिए हमें दौड़ में दौड़ते रहने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम दौड़ते रहेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर की ओर से हम प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। एक वचन आपके सामने रखता हूं, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 21 पद। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 21। पास्टर अतुल वर्ठा पढ़ो। दूसरा मोबाइल चालू होगा उसका। हाँ 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 हाँ। हाँ, बैठ गया। जो जय पाए उसे मैं भी अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के पास जाकर के बैठ गया। जैसा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया, ऐसे ही जो जय पाए परमेश्वर उनको भी, प्रभु यीशु मसीह उनको भी अपने सिंहासन पर बिठाएगा। थोड़ा क्लियर करता हूं, समझाता हूं, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये सब हेवनली सब्जेक्ट है। प्रेज गॉड। मरने के बाद हम सब लोगों का न्याय होगा। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और जब हमारा न्याय होगा तो हमारे लिए बहुत सारे इनाम भी रखे हुए होंगे। इनाम उनके लिए होंगे जो जय पाएगा। एक सीक्रेट कोड वर्ड बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने लगा दिया। होल बाइबल के अंदर बहुत सारे पासवर्ड है। यदि आप भविष्यवक्ता की आंखों से उन पासवर्ड को, कोडवर्ड को पढ़ने की क्षमता रखते हैं, तो आपको बहुत सारे बाइबल के रहस्य खोलने में और खुल जाने में मदद करेंगे। और उसके लिए आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर की मदद लेनी होगी कि परमेश्वर आपकी आंखों को भविष्यवक्ताई आंखें बना दे। जब एक व्यक्ति की आंखें भविष्यवक्ताई आंखें होती है, तो बहुत सारे बाइबल के अंदर जो कोडवर्ड, पासवर्ड छुपे हुए हैं, उनका रहस्य खुल जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें दृष्टांतों में कही और बहुत सारे कोडवर्ड और पासवर्ड बाइबल के अंदर में डाल दिया। अब एक सेंटेंस उसने लिख दिया, जो जय पाए उसे मैं ये दूंगा,
जो जय पाए उसे मैं श्वेत मन्ना में से खिलाऊंगा। जो जय पाएगा उसको मैं अलग अलग प्रकार के इनाम, मैं मुकुट दूंगा। जो जय पाए उसको मैं श्वेत पत्थर दूंगा। ऐसे बहुत सारी जगहों पर अलग अलग प्रकार के गिफ्ट का, वरदानों का वर्णन आया हुआ है। परमेश्वर हमको इनाम देंगे, परंतु यहां पर एक इनाम हम सबके लिए रखा हुआ है, और उस इनाम का नाम है, ओके, उस इनाम का नाम है सिंहासन। यदि आप लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा, द सीक्रेट ऑफ थ्रोन, सिंहासन का रहस्य। आ, आ, ये राजा महाराजाओं के ऐतिहासिक कहानी नहीं है कि राजा विक्रमादित्य के सिंहासन का रहस्य आओ हम सुन ले। जी नहीं साहब, ये हकीकत वाला थ्रोन है। ये काल्पनिक कहानियां नहीं है, ऐतिहासिक कहानियां नहीं है, परंतु यह वास्तविक रूप से मिलने वाला एक ऐसा सिंहासन है जिसके विषय में यीशु मसीह ने चर्चा की है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। मुझे नहीं मालूम हम में से किसको ये सौभाग्य मिले कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठ पाए। मुझे नहीं मालूम हम में से कितने लोगों को किस प्रकार का कौन सा इनाम मिलेगा। हम इसके विषय में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। हमें नहीं मालूम किस व्यक्ति को परमेश्वर किस प्रकार से इनामों से आशीषित करेगा, परंतु यदि हम प्रयत्नशील रहे, यदि हम मेहनत करते रहें, तो वो परमेश्वर आज नहीं तो कल हमको अच्छे अच्छे इनामों से तृप्त करेगा। बहुत सारे बाइबल के अंदर इनाम है, उनमें से एक और स्वर्गीय इनाम परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और वो है सिंहासन पर बिठाऊंगा, सिंहासन पर बिठाऊंगा। और ये जिस सिंहासन को हम प्राप्त करने वाले हैं, उस सिंहासन का रहस्य आपको पता करना पड़ेगा। यदि आप सिंहासन के रहस्यों को जानते हैं तो निसंदेह आप उस सिंहासन पर बैठने के काबिल होंगे। आइए आज मैं आपके सामने एक अद्भुत सिंहासन का रहस्य खोलने जा रहा हूं, जिसको आप जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। स्कूल ऑफ डिविनिटी में डॉक्टर डिग्री का जो कोर्स, जिसके लिए मैंने कहा कि टोटली हेवनली सब्जेक्ट पर आधारित है, ये 2 साल होगा। 2 साल में पूरे हम स्वर्गीय विषयों पर हम चर्चाएं करेंगे, जैसे खुदा का पार्लियामेंट, खुदा का महल, है ना, ऐसे बहुत सारे जितने स्वर्ग में है उनकी हम चर्चाएं करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि ये विषय एक ऐसे अद्भुत रहस्यमय विषय है जो किसी के चित्त में आज तक कभी नहीं चढ़े, किसी को पता ही नहीं है। पहली बात, आधा स, व और ग ऊपर एक रेप दे दिया तो 3 अक्षर का मिला हुआ स्वर्ग, इतना ही मालूम है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं मालूम। स्वर्ग है कैसा, कितना बड़ा है, उसका, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो घूमता है कि नहीं घूमता, घूमता है तो क्यों घूमता है, क्या रहस्य है उसका, कोई नहीं जानता। हमने तो केवल KG1 KG2 की चर्चाएं करके सीख लिए। अंधा देखता है, बहरा सुनता है, लंगड़ा चलता है, भूत भग जाते हैं, प्रभु आशीर्वाद देता है, बस खेल खत्म। हम इतने में खुश है। बाइबल इतनी सीमित नहीं है, बाइबल बहुत ही अद्भुत है। यदि हम उसको जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो अद्भुत रहस्यों पर से पर्दा हटेगा। उन्हीं में से एक बहुत ही सुंदर विषय है सिंहासन। क्या मुझको और आपको वो सिंहासन मिलेगा जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने किया है? यदि हां, तो किस आधार पर? तो आइए हम इस सिंहासन के विषय में थोड़ी जानकारी लें। पहला रहस्य, परमेश्वर का सिंहासन, लिख लीजिएगा। नंबर 1, गॉड्स थ्रोन,
परमेश्वर का सिंहासन। परमेश्वर का जो सिंहासन है वो बहुत ही विचित्र और बहुत ही अद्भुत सिंहासन है। परमेश्वर जिस सिंहासन पर विराजमान होते हैं उसके 3 व्हील है। व्हील सिस्टम, ऐसे पैर नहीं है। परमेश्वर का जो सिंहासन है उसमें पैर नहीं है, जो आम कुर्सियों पर आप लोग बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, वो वाला नहीं है। उसमें से व्हील सिस्टम है, गोल पहिया, जैसे मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है ना, ऐसा व्हील सिस्टम है। उसमें 3 पहिए हैं और वो तीनों पहिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है एक पहिए के अंदर दूसरा पहिया, दूसरे पहिए के अंदर तीसरा पहिया। ऐसे व्हील सिस्टम, 3 व्हील सिस्टम से बना हुआ परमेश्वर का विचित्र सिंहासन है। हालेलुया। और यदि हम प्रकाशित वाक्य की किताब 4 अध्याय पे आ जाएं तो इस सिंहासन का 4 अध्याय, जरा अजिएगा, बाइबल निकालिए जल्दी से, कोई भी फटाफट, जब मैं बोलूं तो फटाफट निकालिए। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, उसका 2 पद, 5वां और 6वां, 2, 5 और 6, जल्दी। तब तब यूहन्ना कहता है कि मैं तुरंत आत्मा में आ गया और मैं फिर क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हाँ, और उस सिंहासन में से बिजलियां, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते। ऐसा सिंहासन है परमेश्वर का। और उस सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं और बाइबल कहती है कि वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं सिंहासन के सामने। हाँ हाँ हाँ। और उस सिंहासन के सामने वाह, मानो बिल्लोर के समान कांच का समुद्र है सिंहासन के सामने। बस 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 बस, सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का समुद्र है। उस सिंहासन की विशेषता है कि आग के 7 दीपक वहां पर जल रहे हैं उसके सामने, और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। ऐसा सिंहासन है परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज गॉड। दानियेल भविष्यवक्ता की किताब, उसका 7वां अध्याय, उसका 9 पद, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 वर्स 9। यहां पर दानियेल क्या कहता है? हाँ, मिला? दानियेल 7:9, किसी को भी मिला तो कोई पढ़ दीजिए, चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है। जिसको मिला फटाक से अपना वहां से मीट खोला, पढ़ दिया। मैंने देखते देखते हाँ, बोलो। अंत क्या देखा? हाँ, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हो। उसका वस्त्र हिमसा उजाला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय हम्म, हुई आग कैसे दिखाई पड़ते थे। बस। उसका सिंहासन अग्निमय, आग की ज्वाला के समान अग्निमय सिंहासन है। इसका मतलब है उस सिंहासन से आग निकलती है। अग्निमय सिंहासन है परमेश्वर का। परमेश्वर का सिंहासन ही विचित्र सिंहासन है। ये धरती का सिंहासन नहीं है, हेवनली थ्रोन है ये, स्वर्गीय सिंहासन है, खुदा का सिंहासन है।
परमेश्वर जिस सिंहासन पर विराजमान होता है, बाइबल कहती है वो अग्नि में सिंहासन, आग से भरा हुआ है। चारों तरफ वहां से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था हमने कि उसके चारों ओर तो गर्जन और बिजलियां निकलते हैं। दानिएल भविष्यद्वक्ता कहता है कि वह टोटल अग्नि में है, वहां से आग की ज्वाला निकलती है। अग्नि में सिंहासन है। एक ऐसा सिंहासन है परमेश्वर का जहां पर परमेश्वर अपने इस सिंहासन पर विराजमान होता है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर के सिंहासन का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही विचित्र वर्णन किया। उसका सिंहासन जो बना हुआ है, खुदा का जो सिंहासन बना हुआ है, वह किसी साधारण वस्तुओं का नहीं बना है। बाइबल कहती है परमेश्वर का सिंहासन नीलमणि से बना हुआ है। नीलमणि, है ना, नीलमणि का सिंहासन है वो। बहुत ही बहुमूल्य पदार्थों से बना हुआ सिंहासन, नीलमणि का सिंहासन। ऐसे सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होता है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को कल्पना कीजिए कि यदि परमेश्वर अपने साथ अपने सिंहासन पर हमको बिठाएगा, यदि प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर हमको बिठाएगा, तो वो सिंहासन कैसा होगा? ऐसे ही अग्निमय होगा, जिसमें से बिजली और गर्जन निकल रहे होंगे। एक ऐसा सिंहासन होगा जो परमेश्वर ने अपने भक्तों के लिए इनाम प्रतिफल स्वरूप चुन रखा है। ऐसे एक बहुमूल्य सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह हमको विराजमान करेगा एक दिन। परंतु क्या और मैं और आप उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं? कैसे, किसको मिलेगा ये सिंहासन? किस आधार पर मिलेगा ये सिंहासन? चंद गाने गाकर, चंद डफली बजाकर, चंद लोगों को सुसमाचार सुनाकर, चंद लोगों को जाकर के थोड़ी देर हमने क्या सेवाएं कर ली, किसी बीमारों के लिए दो चार लोगों के लिए दुआ कर दिया, तो ये मत सोच लो कि हमको ऊपर जाकर के बड़ा भारी इनाम मिलने वाला है। उस इनाम के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के परमेश्वर कोई भी इनाम नहीं देता। और इसीलिए हमारे लिए परमेश्वर ने एक बहुमूल्य इनाम रखा है, और वो प्रभु ने कहा कि मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, सिंहासन पर बिठाऊंगा। वो सिंहासन हमने देखा कि परमेश्वर का सिंहासन पहला, और जो परमेश्वर का सिंहासन है वो सिंहासन अग्नि में सिंहासन है, जहां से बिजलियां निकलती है, गर्जन निकलते हैं, आग की ज्वाला है, अग्नि में सिंहासन है। उसके व्हील जब चलते हैं, उस व्हील से भी आग निकलती है। ऐसा वाला सिंहासन है परमेश्वर का। हालेलुया। और ये इस परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। बहुत ही अद्भुत प्रकार से परमेश्वर ने अपने सिंहासन को निर्मित करके रखा हुआ। नाउ सेकंड सिंहासन, दूसरा सिंहासन। दूसरा सिंहासन हम पढ़ेंगे पहले, बाद में रहस्य खोलेंगे। चलिए, यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 14 अध्याय, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 14 वर्स 12 to 14। यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 12 से 14 पद को पढ़ेंगे। 12 से 14, जल्दी से कोई जिसको मिला फटाफट पढ़ दे। हाँ। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। तू मन में कहता तो था
कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। आहा हा हा हा, मैं अपने सिंहासन को, कोट करो, नोट करो। वो कह रहा है कि मैं अपने सिंहासन को वो तारागणों के ऊपर, बड़ा अच्छा लिखा है, एक बार फिर से पढ़िए तो उसको। मन में कहता तो था, हाँ मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, हाँ मैं सिंहासन को हाँ, तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचे ऊंचा करूंगा अपना सिंहासन। आपको मालूम ये बात किसके लिए लिखी गई है? ये बात शैतान के लिए, लूसीफर के लिए लिखी गई है। लूसीफर के अंदर एक बड़ी इच्छा थी कि जिस सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, यदि उससे भी और अद्भुत सिंहासन, उससे अच्छा सिंहासन मुझको मिल जाए, तो मैं उस सिंहासन पर विराजमान होऊंगा और खुदा के सिंहासन से ऊंचे पर अपना सिंहासन लगाऊंगा। ये दूसरा सिंहासन है लूसीफर का सिंहासन। दूसरे शब्दों में हम ये कहें, हम इसको कह सकते हैं शैतान का सिंहासन, डेविल्स थ्रोन या थ्रोन ऑफ डेविल। हालेलुया, ये शैतान का सिंहासन है। अब ध्यान से सुनिएगा, धीरे 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 काम की बात पे हम बढ़ रहे हैं। अभी केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको, सिंहासन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। सो ये दूसरा सिंहासन है जिसका नाम है शैतान का सिंहासन। इसके अंदर बड़ी इच्छा जागी कि स्वर्ग में अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर लगाए। बड़ी इच्छा थी इसकी, सिंहासन पर बैठने का बड़ा लालच था उसको, एक बड़ी वाली कुर्सी देखने का लालच। रोज खुदा को देखता था ना, रोज परमेश्वर को देखता था, तो जलसी इसके अंदर में हो जाती थी। और यही बात उसको समझ में नहीं आती थी कि इतने ऊंचा, इतना महान, इतना सुंदर सिंहासन खुदा का, उसके अंदर भी ये बात जाग उठी कि काश मैं भी ऐसे एक बड़े सिंहासन पर बैठूंगा, इससे भी ऊंचे सिंहासन पर बैठूंगा, और इसकी ऊंचाई पर ऐसे सिंहासन लगाकर वहां पर मैं विराजमान हो जाऊंगा। ये बात लूसीफर के मन के अंदर घर कर गई, दिमाग के ऊपर छा गई। बार बार लूसीफर के अंदर एक ही विचार, मुझे ऐसा सिंहासन मिल जाए, मैं भी खुदा के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन लगाऊं। यही बात लूसीफर के अंदर बनी रही। यह लूसीफर का सिंहासन है, परंतु इस सिंहासन को लूसीफर प्राप्त नहीं कर सका, और इस सिंहासन को प्राप्त न करने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसको पश्चाताप करने का मौका दिया। अंदर की बात नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि वहां का आधा सब्जेक्ट डॉक्टर डिग्री में रखा हुआ है, वहां पढ़ाएंगे फिर हम आपको। अभी केवल ऊपरी तौर की बात आपको लेके जाएंगे, अंदर की बातें बहुत सी है जिसको मैंने छोड़ दिया। डैश डैश डैश, आगे आता हूं सीधे लास्ट वाले पार्ट में। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको पश्चाताप करने का मौका दिया कि लूसीफर, तेरी ये धारणा ठीक नहीं, जा पश्चाताप कर। लेकिन लूसीफर पश्चाताप तो नहीं किया, लेकिन लूसीफर ने कोई और एक बड़ा पाप किया जो अक्षम्य था, जिसे परमेश्वर के लिए माफ करना नामुमकिन था, असंभव था। और यही कारण था कि स्वर्ग में फिर एक बड़ा युद्ध हुआ। प्रकाशित वाक्य 12:7, प्रकाशित वाक्य 12:7, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7, प्रकाशित वाक्य 12:7। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। हाँ मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अच्छा, अजगर और उसके दूत हाँ हाँ, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके
जगह न रही। वाह, तब उस धन अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का फरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया बस। और उसके दूत हाँ, उसके साथ उसके दिए गए। दूध भी उसके साथ गिरा दिए गए। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बाइबल कहती है स्वर्ग में बड़ी लड़ाई हुई, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। लूसीफर की सेना और मिकाएल स्वर्गदूत और मिकाएल स्वर्गदूत की सेना, तीन प्रधान स्वर्गदूत थे। मिकाएल युद्ध मास्टर था, युद्ध में निपुण। जब्राइल संदेशवाहक था और लूसीफर आराधक था। क्वेश्चन है आपके लिए, देके जाता हूं, उत्तर मिले तो ढूंढ के बताइएगा। आप मेरे साथ कुछ दिनों से अध्ययनरत है, क्लास कर रहे हैं और मैंने आपको हर चीज आपको बताई कि हर चीज खुदा ने तीन 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 में किया। हर चीज तीन क्रिएशन है। स्वर्ग में भी तीन प्रधान स्वर्गदूत थे। एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई, दैट मीन्स 33 करोड़ स्वर्ग की सेना का एक प्रधान स्वर्गदूत। नंबर 1 मिकाएल, जो युद्ध कला में निपुण, युद्ध मास्टर था। नंबर 2 जब्राइल, जो संदेशवाहक था। और नंबर 3 लूसीफर, जो आराधक था। क्वेश्चन देता हूं, बाइबल कहती प्रकाशित वाक्य 12:7 में कि स्वर्ग में बड़ी लड़ाई हुई और फिर मिकाएल स्वर्गदूत और लूसीफर के दूत और लूसीफर स्वयं, इन दूतों के साथ में युद्ध होने लगा। और जब बड़ा युद्ध हुआ तो मिकाएल, चूंकि अब वो पहलवान आदमी था, युद्ध मास्टर था, फाइटिंग मास्टर, वो जीत गया, लूसीफर हार गया। और लूसीफर के दूत धरती के ऊपर गिरा दिए गए। और बाइबल कहती है कि स्वर्ग में फिर उनके लिए जगह नहीं रही। क्वेश्चन मेरा ये है, जब लूसीफर धरती पर गिरा दिया गया तो लूसीफर के स्थान पर परमेश्वर ने कौन से स्वर्गदूत को नियुक्त किया? यदि नहीं किया तो खुदा की त्रिएकता टूट जाएगी। और परमेश्वर ईश्वरीयता का परमेश्वर है और हर काम वो त्रिएकता में करता है। ये मैंने आपको पढ़ाया हूं, है ना? क्वेश्चन है, उत्तर ढूंढिएगा, समय देता हूं आपको ढेर सारा। जब लूसीफर गिराया गया तो खुदा की ट्रिनिटी टूट गई। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने लूसीफर के स्थान पर किसी को तो नियुक्त किया होगा। सवाल उठता है किसको? ऐसे रहस्यमय सब्जेक्ट स्कूल ऑफ डिविनिटी के डॉक्टर डिग्री में हम पढ़ाने वाले हैं। टोटल रहस्यमय सब्जेक्ट, हेवनली सब्जेक्ट। वो खोलेगा रहस्य, डॉक्टर डिग्री में खोलूंगा, ऐसे ऐसे रहस्य को खोलने वाला हूं। अद्भुत 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 विषय खुलने वाले। किस्मत जागे आपके कि आप इन विषयों को पढ़ ले और सीख ले। 2 साल बाइबल के ऐसे भेद आप प्राप्त होंगे जिनको कभी किसी ने नहीं सुना। कैसे नहीं? कई बार मैं बड़े सेमिनारों में और बड़ी क्लासों में अपने लोगों को ऐसा बोलता हूं कि ऐसी बहुत सारी विचित्र विचित्र बातें हैं जिसको अपने मुंह पर लाना अशोभनीय है। और यदि हमने ऐसी विचित्र बातों को अपने मुंह पर लाए, मतलब हमने शिक्षा दे दी, तो 2 बातें होगी। या तो लोग मुझे पागल कहेंगे या तो वो खुद पागल हो जाएंगे। 2 बातें होगी, या तो लोग मुझे पागल कहेंगे या तो वो खुद पागल हो जाएंगे। 2 बातें होगी। समझ गए मेरी बात, है ना? इसलिए कई बार चाहकर भी मैं ऐसे रहस्य नहीं खोल सकता जिनको, कई ऐसे रहस्य बाइबल के अंदर छुपे हैं पर बहुत ही विचित्र रहस्य है, उनको चाहकर भी मैं सामने नहीं खोल पाता। कई बार ऐसा लगता है कि इन रहस्यों को मैं पर्दाफाश करूं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे मना कर देते हैं और फिर वो मेरे अंदर ही दफन हो जाते हैं। ऐसे रहस्य बाइबल के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया लूसीफर के बारे में, हल्का सा परिचय दिया, बीच की बातें मैंने छोड़ दिया। जानते क्यों? बीच में बहुत घमासान रहस्य छुपे हुए।
ये सत्य नहीं है कि लूसीफर घमंड के कारण गिराया गया। सच्चाई कुछ और ही है। प्रभु ने चाहा तो मैं डॉक्टर डिग्री की डिविनिटी में शायद पढ़ा पाऊं, ठीक है, अभी तो नहीं। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। कहाँ थी गाड़ी? हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि जब लूसीफर गिराया गया तो लूसीफर के स्थान पर खुदा ने किसी को तो नियुक्त किया होगा। अब सवाल उठता है किसको, वो आपको खोजना है, खोजिएगा। नाउ नंबर, आगे बढ़ते हैं। सो स्वर्ग में लूसीफर का सिंहासन, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर लगाया जाने वाला सिंहासन, एक ऐसी लालच से भरा हुआ सिंहासन जो लूसीफर ने सोचा उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। प्रभु ने मौका दिया उसको रिपेंट करने का, परंतु रिपेंट नहीं कर पाया। रिपेंट नहीं कर पाया। गोल्डन गेट के ऊपर बड़ा लूसीफर और यीशु मसीह के बीच बहुत सारी चर्चाएं हुई। उन चर्चाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्वर्ग के अंदर आने से मना कर दिया, एंट्री बंद कर दिया गया। गोल्डन गेट से एंट्री बंद हो गई लूसीफर की। आगे नाच बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अब हम। लूसीफर, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई घमासान युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। और इस युद्ध में लूसीफर 33 करोड़ दूतों के साथ धरती के ऊपर गिरा दिया गया। 33 करोड़। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धरती के ऊपर 33 करोड़ देवी देवता पाए जाते हैं। 33 करोड़। भारत की जनसंख्या के आधार पर कहा जाए तो 3 आदमी के पीछे एक देवता खड़ा है। चार आदमी के पीछे, सॉरी, 4 आदमी के पीछे एक देवता भारत की जनसंख्या के अनुसार। ये और कोई नहीं, ये वही लूसीफर के दूत है जो धरती के ऊपर गिराए गए, जिन्हें आम मनुष्यों ने देवी और देवताओं का नाम देकर अगरबत्ती, मोमबत्ती, सिंदूर, कुकू, नारियल चढ़ा चढ़ा कर भोग लगाना चाहा। और बाइबल कहती है कि जो पृथ्वी पर गिरा दिया गया उसकी विशेषता भी वहां पर लिखी गई है कि ये वही पुराना सांप जो बड़ा अजगर कहलाता है और सारी पृथ्वी का भरमाने वाला है। और लिखा है सारी पृथ्वी का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इसका मतलब सारी पृथ्वी को भ्रमित करके रखा है उसने। झूठे देवी देवता का नाम देके पूजा करवाता है। ये वो लूसीफर है। सावधान, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से लूसीफर इन देवी देवताओं के नाम पर आपके करीब आ सकता है, चाहे आपके चंदे के रूप में हो, चाहे आपके पैसे के द्वारा हो, चाहे आपके प्रसाद के द्वारा हो, चाहे आपके घर में छोटी तस्वीरों के द्वारा हो, हमें नहीं मालूम किस रूप में। पर यदि अदन की वाटिका में सांप बन के आ सकता है तो अच्छे अच्छे विश्वासी और पासवानों के घर में भी शैतान किसी भी रूप में प्रवेश कर जाता है, इसलिए उसका नाम शैतान है। लालच अभी भी बुरा रहा, बना रहा उसके अंदर, सिंहासन पर विराजमान हो जाऊंगा, यही लालच रहा लूसीफर के अंदर। और इस लालच ने लूसीफर को स्वर्ग की विरासत से धरती के ऊपर ढकेल दिया। और जब लूसीफर धरती के ऊपर आया तो 33 करोड़ दूतों के साथ में धरती के ऊपर आ गया। अब 33 करोड़ दूतों के साथ लूसीफर खुदा का बैरी बन गया, परमेश्वर के विरोध में हो गया। अदन के वाटिका में परमेश्वर की प्रथम सृष्टि जिसका नाम आदम और हवा थे, शैतान ने देखा कि खुदा की प्रथम सृष्टि को ही सबसे पहले लालच देकर विनाश की कगार पर ले जाके खड़ा कर दिया जाए। और इसलिए लूसीफर अदन के वाटिका के अंदर प्रवेश हुआ सांप बनकर, और उसने हवा को फिर भरमाया, क्योंकि उसकी विशेषता थी कि सारी पृथ्वी का भरमाने वाला है। उसने हवा को भरमाया। क्या भरमाया मालूम है? यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। 3 बातें बोला। तुम नहीं मरोगे, नंबर 2 तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और नंबर 3
तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, बोला उसने। क्या आपको मालूम है 3 बातें? यही बात मैं आपको बताता हूं, हर चीज 3 में ही है। अब आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो आपकी प्रॉब्लम है। हर बातें 3 में है। अदन की वाटिका में भी शैतान ने 3 बातों को ही उपयोग में लाया। नंबर 1 उसने कहा तुम नहीं मरोगे। नंबर 2 उसने कहा तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। और नंबर 3 उसने कहा तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मैं तीसरी बात को कोड कर लो, तुम परमेश्वर के तुल्य यानी बराबर हो जाओगे। दूसरे शब्दों में लूसीफर क्या कह रहा था? दूसरे शब्दों में लूसीफर यह कह रहा था कि हवा, आदम, यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम खुदा के तुल्य मतलब खुदा की बराबरी में हो जाओगे। और खुदा की बराबरी में हो जाओगे का मतलब जिस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है उसी कुर्सी पर तुम भी विराजमान हो जाओगे। तुम और वो, खुदा और तुम दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाओगे। खुदा खुदा नहीं रहेगा, तुम बिल्कुल उसके सामने टांग पे टांग रख करके आराम से उसके साथ बैठ सकते हो, मतलब बराबरी का दर्जा। ये बात बोल रहा था लूसीफर। मेरी बात समझ में आई क्या? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ये वाली बात समझ में आई? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे का मतलब वो ये बात बोल रहा था, बिल्कुल बराबरी का दर्जा, कोई अंतर नहीं। अर्थात जिस कुर्सी पर, जिस सिंहासन पर खुदा बैठता है ऐसे तुम भी उसके आमने सामने उसी के सिंहासन पर बैठ पाओगे। बात सिंहासन की हो रही थी, लिखा नहीं है वहां, लेकिन सीक्रेट तो तुल्य हो जाना मतलब उसके बराबरी में टांग पे टांग खींच के बैठ जाना। जब हम किसी के साथ बराबरी में होते हैं तो वहां पर हम पूछते नहीं कि इस कुर्सी पर बैठो क्या, पूछते नहीं। यदि हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो हम कोई बड़े साहब है तो उनको पूछते हैं सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो जाके चुपचाप खड़े हो जाते हैं। फिर वो बड़ा साहब जो भी है, जिस भी पद पर है, यदि वो अनुमति देता है कि हाँ प्लीज बैठिए, तब हम पीछे की कुर्सी पर जाकर के हम बैठ जाते हैं। बिना अनुमति की कुर्सी पर नहीं बैठते। बराबर सही बोल रहा हूं मैं? पर यदि बराबरी का हो, कलेक्टर के ऑफिस में जाए तो जैसी कलेक्टर को आता देख करके दूसरे जिले का कलेक्टर देखेगा तो खड़ा हो जाएगा, उसके लिए पहले खड़ा होगा वो, और खड़ा होकर सबसे पहले तो उसको हाथ मिलाएगा या फिर उसके गले लग जाएगा और बड़े आदर सम्मान के साथ उसको कुर्सी पर बिठाएगा, फिर खुद भी बैठ जाएगा। अनुमति नहीं लेगा कि मैं बैठूं क्या, उसको बिठाएगा और खुद भी बैठेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर के है ना, दोनों बराबर ही के है ना। वो भी कलेक्टर, वो भी कलेक्टर, दोनों कलेक्टर है। वहां इजाजत नहीं लेंगे, दोनों मस्त बैठ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? शैतान ने यही लालच हवा के अंदर में दिया, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। फिर क्या देखने का, हवा फूल गई। बोले हम भी खुदा के तुल्य हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। रोज रोज आता है, हमको बातें करके चला जाता है, रोज दिखता है, घंटा भर बैठता है और बैठ करके चला जाता है। हमको तो बिल्कुल उसके सामने हम कांपते रहते हैं। अब तो बोले बराबरी के हो जाएंगे तो फिर क्या देखने का है, सामने कुर्सी खींच के बैठेंगे ना। ये लालच शैतान के दिमाग के अंदर में आ गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब हवा जो भरमाई गई शैतान के द्वारा, उसने वही किया जो उसने कहा। शैतान का सपना अधूरा रह गया सिंहासन पर बैठने का। परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर सिंहासन लगाकर बैठने वाला सपना शैतान का अधूरा रह गया, और इसलिए शैतान ने हवा को बहकाया ताकि हवा के माध्यम से वह अब मनुष्य जाति को बिगाड़ सके। और एक लालच मनुष्य के अंदर में आ गया, एक लालच आ गया, कुर्सी का झगड़ा। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े झगड़े हैं तो किस चीज के भाई? कुर्सी का ही ना। राजनीतिक नेता लोग जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं किस चीज के लिए? कुर्सी का झगड़ा। किसी दूसरे पार्टी का यदि कोई मुख्यमंत्री बनकर के आ जाए तो उस कुर्सी को छीनने के लिए करोड़ों रुपया पानी के जैसे बहा देते, खरीद लेते दूसरे विधायकों को। हमारे पार्टी में आ जाओ बोले, फिर हम अपनी कुर्सी, अपना सिंहासन पर बैठेंगे ना, हम बैठेंगे उस कुर्सी पर, हमारा अधिकार होगा भाई। कुर्सी का झगड़ा, चर्चों में भी कुर्सी का झगड़ा।
पादे साहब ने हमको कुर्सी नहीं दिया बोले बैठने के लिए, हमको तो नीचे बिठा दिया, आज अपमान हो गया बोले हमारा। वहां भी कुर्सी का झगड़ा, हर जगह कुर्सी का झगड़ा। कुर्सी बोलने से एक ओहदा भी ले लो, यदि हमें किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं मिला, ओहदा नहीं मिला, कोई पद नहीं मिला, उसका भी लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। ऐसा। फिर पासवान बन गए तो और ज्यादा लड़ाई झगड़ा। अब तो बोले मैं पास्टर बन गया, मुझे तो अभी तो कुर्सी दे देना चाहिए था, अब तो बोले मेरे को कोई कुर्सी देता ही नहीं बैठने के लिए, वहां पर भी बड़ा लड़ाई झगड़ा। शैतान ने जिस सिंहासन पर खुद नहीं बैठ पाया, उसका झगड़ा मनुष्य के अंदर में डाल दिया। उनके विचारों में एक कुर्सी, एक सिंहासन डाल दिया। आज उस सिंहासन को पाने के लिए, कुर्सी को पाने के लिए लोग अरबों खरबों रुपया बहाते, अपना जीवन की बड़ी मेहनत करते, अंत में बर्बाद हो जाते। कुर्सी ने सबको बर्बाद करके रख दी, क्योंकि कुर्सी शैतान के द्वारा भरमाए जाने वाली कुर्सी है। शैतान चाहता ही है कि लोग कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़ा करें। ऐसी लड़ाई झगड़ी करके रख दिया शैतान ने, और हम उसके पीछे 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 दौड़ के जाते, ये कुर्सी मिल जाएगी, वो ओहदा मिल जाएगा, वो ओहदा मिल जाएगा, वो ओहदा मिल जाएगा, फिर बड़ा पद मिल जाएगा, फिर उससे बड़ा पद मिल जाएगा, फिर क्या देखने का है। इसी का बड़ा लड़ाई झगड़ा। हालेलुया, प्रेज गॉड। बी केयरफुल। यीशु मसीह ने कहा चेला गुरु से बड़ा नहीं होता, चेले का अपने गुरु के बराबर हो जाना ही बहुत बड़ी बात है, कभी बड़ा नहीं होता। क्योंकि भाई यदि चेला भी अपने जीवन में यदि बड़ा बनता चला जाए, तो गुरु भी तो कहीं न कहीं बड़ा बनते जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वह रह जाएगा। धीरे 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 ये कुर्सी का झगड़ा अदन की वाटिका से इज़राइल पे चला गया, और इज़राइल के लोगों के अंदर भी एक विचार आया कि हमारे लिए एक राजा चाहिए। राजा मीन्स एक कुर्सी, राजगद्दी पर बैठने वाला एक राजा चाहिए, जो हमारे ऊपर बोले थोड़ा अधिकार भी रखे। खुद इज़राइलियों ने मांग किया, और इज़राइल का पहला राजा शाऊल के रूप में चुना गया। तब शाऊल को राजा की कुर्सी मिल गई, फिर क्या देखने का है। शाऊल भी फूले नहीं समाया। धीरे 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 इस कुर्सी पर विराजमान राजा होते गए, अलग अलग राजा बैठते गए, और नियम बन गया कि राजा का जो बड़ा बेटा होगा वो फिर इस कुर्सी पर बैठता चला जाएगा। कई नियम टूटते भी गए। बड़े बेटे जो योग्य नहीं थे वो उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए, लेकिन उस राजकीय कुर्सी को छीनने के लिए कई लड़ाई झगड़े हुए, कई प्रकार की कष्ट उठाए लोगों ने उस कुर्सी को छीनने के लिए। राजा दाऊद के दिनों में देखा जाए तो उसका बेटा स्वयं उस कुर्सी को छीनने के लिए, राजा बनने के लिए कई लड़ाई किया। कहानी पढ़ना बाद में जाके घर पे। कुर्सी का झगड़ा, चारों तरफ कुर्सी का झगड़ा, आज भी कुर्सी का झगड़ा चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है। हमको ये ओहदा मिलना चाहिए, हमको वो पद मिलना चाहिए, हमको ये कुर्सी मिलना चाहिए, हमको वो कुर्सी मिलना चाहिए। कुर्सी के झगड़े में लग गए लोग। शैतान ने पूरे विश्व के अंदर, पूरी पृथ्वी के ऊपर इस सिंहासन के झगड़े को खड़ा करके रख दिया। तीसरा सिंहासन, पहला सिंहासन परमेश्वर का सिंहासन, दूसरा सिंहासन शैतान का सिंहासन, तीसरा सिंहासन। आ जाइए जल्दी से मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। जल्दी 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 सब लोग खोल लो बाइबल फटाफट। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, उसका 4 पद। उस सिंहासन के चारों ओर हाँ 24 सिंहासन आप पढ़ो पढ़ो। पर 24 प्राचीन श्वेत हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं,
और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। बस उधर नहीं, चार चार, फिर से चौथा पद पढ़ो। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। उस सिंहासन यानी, रुको तो, लोकल वाली ट्रेन से चलो। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। अब एक दूसरे प्रकार का सिंहासन की बात करें। वहां परमेश्वर का एक सिंहासन है जिसमें से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, अग्नि में सिंहासन है। पर उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है लिखा है, और उन 24 सिंहासनों पर 24 प्राचीन विराजमान है। 24 प्राचीन विराजमान है। और जब उस बीच वाले सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होता है, जिससे बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, तब ये 24 प्राचीन अपने अपने मुकुटों को उतार देते हैं और अपने सिंहासनों से नीचे आकर उसको दंडवत करते हैं। अब ये 24 सिंहासन जो है बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये 24 सिंहासन प्राचीनों का सिंहासन है। ये किसी आम मनुष्य के लिए बैठने का सिंहासन नहीं है। ये सिंहासन पूरे विश्व का संचालन करने वाले सिंहासन है। इनको संतों का सिंहासन भी कहा जाता है, परंतु विशेषकर यदि देखा जाए तो ये प्राचीनों का सिंहासन है। अब सवाल उठता है, ये प्राचीन कौन है, क्या है? इसका रहस्य स्कूल ऑफ डिविनिटी के डॉक्टर डिग्री में खोलूंगा मैं। वहां इसका रहस्य खोलेगा। ये 24 प्राचीन कौन है, क्या करते हैं, इनका रोल क्या है वहां पर? क्या यही रोल है बस खुदा सिंहासन पर बैठा तो मुकुट उतार दो, फिर दंडवत करो, फिर बैठ जाओ? क्या इतना ही काम है? जी नहीं, ये कुछ विशेष क्वालिटी के हैं। इनका क्या काम है, ये क्या करते, इनके बारे में विशेष जानकारी लें। विशेष क्वालिटी के, इसकी चर्चा हम डॉक्टर डिग्री वाले कोर्स में करेंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे वहां पर हम 24 प्राचीन। ये प्राचीनों का सिंहासन है और ये बिल्कुल विचित्र सिंहासन है। इसमें भी व्हील सिस्टम रखे गए हैं, पैर नहीं है। इस सिंहासन में भी व्हील है, ऐसे पहिए हैं, और उस व्हील पहियों के आधार पर ही ये सिंहासन काम करते हैं। हालेलुया। पर अभी 24 प्राचीनों का जो रहस्य है वो हम आपको आपकी क्लास में, जो डिविनिटी का क्लास होगा डॉक्टर डिग्री का, वहां पर हम इसको फिर हम वहां पर अध्ययन कराएंगे इसको, है ना। इसको कहते हैं प्राचीनों का सिंहासन। अभी हमने 3 सिंहासन देखा। नंबर 1 परमेश्वर का सिंहासन, नंबर 2 लूसीफर का सिंहासन, और नंबर 3 हमने देखा प्राचीनों का सिंहासन। 3 सिंहासन, प्रेज गॉड, है ना। खुदा के भी 3 सिंहासन है, अभी वो नहीं पढ़ाएंगे, उधर जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, उसको छोड़ दो। अभी मैं बता रहा ना, हर चीज खुदा ने 3 में बनाई। ये वाला लेख कभी भूलना ही नहीं। क्रिएशन नंबर 3, हर चीज खुदा ने 3 में बनाया, इसलिए उसके व्हील भी 3 है। 3 व्हील वाला सिंहासन है, ऐसे सिंहासन है। और कभी प्रभु ने चाहा तो सिंहासन का अलग भेद खोलेंगे कि सिंहासन के व्हील कैसे घूमते हैं, क्या होते हैं, उसके घूमने से क्या होता है। बहुत 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 सारे रहस्य उसके अंदर छुपे हुए हैं। तो अभी तो वो हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक। अब यीशु मसीह ने कहा कि जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो सवाल ये उठता है कि अभी भी हमको ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार वो कौन सा सिंहासन है और उस सिंहासन पर किसको प्रभु यीशु मसीह बिठाएगा। जिस सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान है पिता के दाहिने हाथ जाकर, उस सिंहासन पर किसको प्रभु यीशु मसीह बिठाएगा? कोड वर्ड पे बात है। अब आती है अपनी बारी, हमारा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लगा करके नाप लीजिएगा। आपका मापदंड शुरू होता है। अब आपकी लंबी लिस्ट में हम भी खड़े हैं, हमें भी नहीं मालूम हमको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे। मिल गया तो बड़ी अच्छी बात। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर सिंहासन पर बिठाएंगे। बहुसंख्यक लोग ऐसे होंगे जो इस सिंहासन पर बैठ नहीं पाएंगे। आइए जरा देखते हैं कौन बैठ पाएगा। चलते हैं, चलिए प्रकाशित वाक्य 3 उसका
21 पद फिर से आते हैं वहां, प्रकाशित वाक्य 3:21 में फिर से पढ़ेंगे तो हमको वहां पर एक सीक्रेट मिलेगा। हाँ जो जय पाए हाँ मैं उसे अपने साथ हाँ, अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। बस जो जय पाए मैं उसको अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो जय पाए किसको बिठाएगा? पहला कोड वर्ड, जो जय पाए। अब हमारे लोग रात और दिन गुणा भाग लगा लगा के सोचते रहे कि जय पाने वाला कौन है, कौन जय पाएगा, कैसा जय पाएगा, किधर से जय पाएगा, कुछ नहीं मालूम, बस सोचते रहे और उल्टा सीधा प्रचार करते रहे। आपकी जानकारी के लिए बताएं, ये जय पाने का सीक्रेट क्या है, ये कोड वर्ड क्या है, ध्यान से सुनेगा। नंबर 1, परमेश्वर उन लोगों को सिंहासन पर, अपने सिंहासन पर बिठाएगा जो जय पाएगा, जो जय पाएगा। और जो जय पाएगा, वहां से म्यूट कर दिया कीजिएगा। हाँ, जो जय पाए उसको परमेश्वर अपने सिंहासन पर बिठाएगा। 3 बातों के ऊपर जय पाने वाले लोग। नंबर 1, पाप के ऊपर जय पाना। नंबर 2, शैतान के ऊपर जय पाना। नंबर 3, संसार के ऊपर जय पाने वाले लोग। 3 बातों के ऊपर जय पाने वाले लोगों को परमेश्वर इस सिंहासन पर बिठाएगा। नंबर 1, जो पाप के ऊपर जय पाएगा। नहीं साहब, ये वाला बात तो बड़ा कठिन है, क्या बताए, झूठ नहीं बोले तो काम ही नहीं चलता। आजकल तो ऑफिस में भी झूठ बोलना ही पड़ता है, और झूठ नहीं बोलो तो झूठ लिखना पड़ता है, बड़ी दिक्कत है। तो कहीं न कहीं ये झूठ में तो हम फंस ही जाते हैं, यहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल है, क्या करें। पर बाइबल कहती है जो जय पाएगा उसी को परमेश्वर अपने सिंहासन पर बिठाएगा। प्रेज गॉड। पाप के ऊपर जय पाने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, या जब तक कि शरीर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हमको इस पाप के साथ युद्ध लड़ना है। हमारा एक बड़ा महायुद्ध है इस पाप के साथ। लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, ताकि पाप हमारे जीवन के ऊपर आक्रमण न करने पाए। और जब हम इस पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इस पाप रूपी संसार में रहने के बावजूद भी हम पाप से दूर रह जाते हैं, तब प्रभु जी कहता है कि इस व्यक्ति ने पाप के ऊपर जय पाया। और यदि नहीं जी, यीशु का लहू तो हमारे पापों को क्षमा कर ही देता है, ऐसा बोलकर के यदि हम पाप पर पाप करते जाएं, पाप पर पाप करते जाएं, तो प्रेरित पौलुस कहते हैं अनुग्रह इसलिए नहीं हुआ कि हम पाप पे पाप करते जाएं, इसलिए प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ कि हम पाप करने का लाइसेंस नहीं मिला। यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा, अपना खून बहाने के द्वारा हमको पाप करने का लाइसेंस नहीं दे कि बेटा कितनी भी गलतियां करो मैं क्षमा करते रहूंगा। इसका मतलब वो नहीं है, पर इसका मतलब यह है कि उद्धार प्राप्त करने के बाद जितनी गलतियां, जो पाप, जो अधर्म आपके जीवन पर होते हैं, वो सब लिख दिए जाते हैं, वो सब नोट किए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं। ये मत सोच रहे ना हमने तो माफी मांग ली तो माफी मिल गई, जी नहीं साहब, गलत फहमी में आप। आज आपने 3 बार झूठ बोला और कहा प्रभु मैंने 3 बार झूठ बोल दिया, माफ कर दो, तो खुदा ने माफ तो कर दिया धरती के लिए, लेकिन स्वर्ग के लिए वो लिख दिया जाता है, वो लिखे जाते हैं सब गलतियां आपकी। ये सोचना है मत हमने तो माफी मांग लेते, तोबा 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 कर लेते तो प्रभु ने तो खून से धोकर शुद्ध कर दिया, काम खत्म, शुद्ध हो गया। हाँ, गलत फहमियों में आप। वो धरती के लिए माफी है, स्वर्ग के लिए माफी नहीं है। स्वर्ग में तो लिख दिया गया, जब न्याय होगा तब वो प्रकट होगा। जिस दिन न्याय होगा उस दिन सारी बातें खुलेगी, किताबों में लिखी जाती है वो सब। 27 किताबें हैं, 27 किताबों में लिखा जाता है, और 27 किताबें पढ़ाऊंगा मैं रहस्य आपको डॉक्टर डिग्री में। 27 बुक्स पढ़ाने वाला हूं, किसी को नहीं मालूम 27 किताबें कौन सी। एक ठो किताब रट्टू तोता समान रट लिए लोगों ने, जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक। भाई साहब 27 किताबें हैं, जीवन की पुस्तक एक ठो नहीं है, 27 बुक्स है, हेवनली बुक्स है।
खोलूंगा मैं रहस्य उसका। 27 बुक्स है ऊपर रखी, उन किताबों में लिखा जाता है। उन किताबों में लिखा जाता है। और इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि जो जय पाएगा उसको मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। खाली पीली जो मेरी भक्ति करेगा उसको बिठाऊंगा नहीं लिखा है। जो दुष्ट आत्मा निकालेगा उसको बिठाऊंगा ऐसा नहीं लिखा है। जो भूत भगाएगा, बीमार को चंगा करेगा, सर दर्द ठीक करेगा, उसको मैं सिंहासन पर बिठाऊंगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। इस भूल भुलैया में रहना मत कि मैंने बहुत सारे भूत भगा दिया तो अब मेरा नंबर लग ही जाएगा ऊपर। जी नहीं साहब, ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है वो। एक नहीं 1,00,000 भूत भगाओ तब भी नंबर नहीं लगेगा ऊपर जा लगने का। परंतु सिंहासन पर बैठने का नंबर तो उनका लगेगा जो जय पाएंगे, जो जय पाएंगे। नंबर 1, पाप के ऊपर जय पाना। नंबर 2, शैतान के ऊपर भी जय पाओ, ताकि शैतान आपको किसी भी तरीके से, किसी भी चालाकी से फंसाने न पाए। शैतान की चालाकियों से बच निकलो, उसके ऊपर जय प्राप्त कर लो। नंबर 3, संसार के ऊपर जय पाओ। संसार कहीं न कहीं हमें पाप में गिराने की कोशिश करेगा। संसार कहीं न कहीं आपको फंसाने की कोशिश करेगा। संसार आपको सताव लाएगा, संसार आपका विरोध करेगा, शैतान आपके ऊपर, संसार आपके ऊपर कष्ट लाएगा, संसार आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको संसार के ऊपर भी विजय प्राप्त करना है। संसार कितना भी कष्ट दे, कितना भी विरोध करे, कितना भी आपको आपके प्रभु के प्रेम से दूर करने की कोशिश करे, यदि उसके ऊपर जिस दिन आपने विजय प्राप्त कर लिया, तब प्रभु जी कहेगा इसने पाप, शैतान और संसार के ऊपर विजय प्राप्त किया है, इसलिए ये सिंहासन पर बैठने के योग्य है। हालेलुया। नाउ नंबर 2, पहली विशेषता, जो जय पाएगा उसको प्रभु जी उसको प्रभु ना सिंहासन पर बैठाएगा। दूसरी विशेषता, नाउ नंबर 2, दूसरी विशेषता, ध्यान से सुनेगा। एक वचन देता हूं, इतना पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बताता हूं। लिख लीजिए पहले वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 20 से 27। मत्ती उसका 20 अध्याय उसका 20 से 27। मैं उसको कहानी को आपको बताता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। जब्दी के पुत्रों की माता यीशु मसीह के पास आई और उसने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं अपने दोनों बेटों के लिए आपके पास एक निवेदन लेकर के आई हूं। तो यीशु मसीह ने कहा, बोलो। बोले, प्रभु मैं चाहती हूं कि जब आप अपने राज्य में आए तो मेरे दोनों बेटों को, एक को दाहिने हाथ और एक को बाएं हाथ जरूर बिठाना। बात सिंहासन की हो रही थी, कुर्सी की। यानी एक को बाएं सिंहासन पर बिठाना, दूसरे को दाहिने सिंहासन पर, वो भी अपने करीब बिठाना। बोले अच्छा। अब प्रभु यीशु मसीह के लिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल था कि किसको बिठाऊंगा और किसको नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि ये बात तो न्याय के समय ही प्रकट होगी। तब यीशु मसीह ने एक उत्तर दिया, तूने बहुत ही कठिन चीज मांगी है, तू नहीं जानती तूने क्या मांगी, परंतु ध्यान रख, परमेश्वर के बाएं हाथ या दाहिने हाथ बिठाने का काम मेरा नहीं है, वो मेरे पिता का है। बोले जिसको चाहेगा उसी को बिठाएगा। ये तमाम बातें जैसी प्रभु ने बोला, उसके बाद उसने एक और वर्ड बोला। क्या बोला मालूम है आपको? आ जाओ जरा, मत्ती की 20 अध्याय में बोला तो खोल लेना चाहिए आपको। यदि वहां आओगे ना तो वहां पर एक बात प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और वो बात हमको मिलती है प्रेज गॉड, 24 पद से, चलो 24 भी छोड़ो, 25 से। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वो उन पर अधिकार जताते हैं। 26 पद, परंतु तुम में से ऐसा नहीं होगा,
परंतु जो कोई तुमसे बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। हाँ, एक और बात बोला 28 पद में प्रभु ने, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। उसने कहा तुम में से जो बड़ा होना चाहता है वो छोटा बने, सेवक बने। जस्ट उसके बाद तुरंत जैसे उसने पूछी ना कि एक को दाएं एक को बाएं बिठाना, तो उसने कहा हे स्त्री, तू नहीं जानती तूने क्या मांगी, जो कटोरा मैं पीने पे क्या तुम उसे पी सकती हो? फिर भी किसी को दाहिने या किसी को बाएं बिठाने का काम मेरा नहीं है, मेरे पिता का है। उससे बोले मेरा अधिकार नहीं है। और तुरंत अपने चेलों की ओर मुड़ करके बोला, ये जो अन्य जाति के जो हाकिम होते हैं, प्रधान होते हैं, वो अपने छोटे लोगों के ऊपर अधिकार जताते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि तुमको बड़ा बनना है तो छोटा बनना सीखो, छोटे बनना सीखो। क्या बोल रहे थे प्रभु मालूम? यदि आपको सिंहासन पर बैठना है पिता के बाएं या दाहिने, तो छोटा बनना सीखो। यही विशेषता है उसकी। और छोटे बनने की विशेषता है दीनता, नम्रता, हम्बलनेस एंड मीकनेस। दीनता और नम्रता। आप कितने ही बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, धन के क्षेत्र में बड़े आदमी बन जाओ, लखोपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबोपति क्यों ना बन जाओ, छोटे बने रहो। आत्मिक क्षेत्र में कितने ही बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, छोटे बने रहो। बड़ा भारी ओहदा भी आपको क्यों न मिल जाए, तब भी अपने आप को छोटा बनाओ। जैसे में गए वैसे घुल मिल जाओ। यह मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं तो मुझे अलग होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हैं कि दूसरे के साथ भोजन करने तक नहीं बैठते। बोलते रहे हम तो बड़े लोग हैं, ये इनके साथ भोजन करने क्यों बैठना। ऐसे सोचकर वे अपने आप को अलग कर लेते हैं। बी केयरफुल ऐसे लोगों के लिए मेरा संदेश। अपने आप को यदि बड़ा बनाए हो, खुदा आपको छोटा कर देगा, दिक्कत हो जाएगी। पर यदि आप छोटे ही बने रहोगे, सबके साथ बराबरी का सलूक, एक जैसा प्रेम, एक जैसा व्यवहार, वही व्यवहार आपकी जिंदगी को बड़ा बना देगा। जितना आप छोटा रहोगे, प्रभु आपको वहां बड़ा बना देगा। उसको कहते हैं दीनता, नम्रता। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर उनको बिठाएगा जो जय पाए। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर उनको बिठाएगा जो बहुत ही छोटे बन जाते हैं, नम्र और दीन, उनको बिठाएगा। नंबर 3, तीसरी क्वालिटी बता के समाप्त करने वाला हूं। नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह किसको अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाएगा। तीसरी बात, इसको पढ़ना चाहिए आपको, जरा मेरे साथ निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, 19 अध्याय, जरा 27 पद से हम पढ़ते हैं। इसको ना थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आप में से कोई जरा जल्दी निकाले मत्ती 19 अध्याय, और इसको 24 पद से पढ़ते। चलिए, हाँ आ जाइए जल्दी से 24 पद से। आप में से कोई भी निकालो फटाफट, इतने सारे लोगों में से। हाँ तुमसे फिर कहता हूँ हाँ कि परमेश्वर के राज्य में हाँ धनवान के प्रवेश करने से हाँ ऊँट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। फिर उसने कहा कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। आगे 25 पद। यह सुनकर चेलों ने
चकित होकर कहा, हाँ, फिर किसका उद्धार हो सकता है? तब चेले बहुत ही चकित हुए और आपस में कहने लगे, हे प्रभु, फिर किसका उद्धार हो सकता है? फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम भी बहुत धनवान है, फिर किसका उद्धार होगा प्रभु, कैसे होगा? 26 पद, 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ, मनुष्य तो यह नहीं हो सकता, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 27, काम की बात अब आ गई। हाँ, इस पर पतरस ने उससे कहा, इस पर पतरस ने उससे कहा, हम तो हाँ, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे होते हैं, हाँ, तो हमें क्या मिलेगा? आपकी आवाज खटक रही है। 27 पद, इस पर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? वाह काम की बात है। हाँ? पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो ले, हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? अब यीशु मसीह उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर, 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा, हे प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमको क्या मिलेगा? प्रभु जी, आप कहते हो कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। एक ऊंट सुई के नाके से निकल सकता है, लेकिन धनवान परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु, बात तो सही है, लेकिन एक बात बताओ प्रभु, किसका नंबर लगेगा? किसका उद्धार होगा? फिर हम तो सब कुछ छोड़कर प्रभु तेरे पीछे है, पूरी जमीन जायदाद, घर द्वार, पूरी दुनिया छोड़ करके प्रभु तेरे पीछे आ गए, फिर हमको ऐसे में क्या मिलेगा? तब यीशु मसीह ने कहा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, ऊपर की बात हो रही है, यीशु मसीह ने कहा अपने आप को, जब मनुष्य का पुत्र महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो उसको क्या बोला मालूम? तुम भी इज़राइल के 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। किसको मिलेगा ये सिंहासन? पतरस को? किसको मिलेगा ये सिंहासन? क्वालिटी है 27 पद में, वहां पतरस कहता है, हे प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए, हमको क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह अपने साथ उन लोगों को अपने सिंहासन पर बिठाएगा जिन्होंने प्रभु के लिए सब कुछ त्याग दिया हो। हमारा तो आधा ध्यान अभी भी संसार और घर परिवार, और आधा ध्यान हमारा प्रभु के लिए। प्रभु की सेवकाई में भी आ गए तो आधा आधा यीशु प्रभु, और फिर आधा आधा हम अभी भी देखा जाए तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान अभी भी घर परिवार, निज संपत्ति, मेरी दौलत, मेरा धन, मेरा ये मेरा वो, उसमें यदि हम लगे रहे, यदि हमारा सब कुछ केवल और केवल हमारा परिवार, हमारा घर द्वार, हमारी जमीन जायदाद, हमारा सब कुछ, उसी में यदि हम लगे हुए हैं, परमेश्वर का सिंहासन मिलना बड़ा मुश्किल है। खुदा अपने सिंहासन पर उन लोगों को बिठाएगा जिन्होंने प्रभु के लिए त्याग किया हो, जिन्होंने प्रभु के लिए सब कुछ त्याग करके आए हो, सब कुछ छोड़ करके आए हो। हालेलुया। 2009 में प्रभु ने आवाज दिया, बेटा मुंबई चला जा। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में आलीशान जिंदगी जीने वाला ये आदमी
अपनी धन दौलत सब कुछ मैं वही छोड़ के 2 जोड़ी कपड़ा लेकर मुंबई आया, मुंबई आ गया। खाली हाथ आया था मैं, 2 जोड़ी कपड़े पर आया, मात्र 2 जोड़ी कपड़ा लिया और चला आया, मुंबई आ गया। ये वो आदमी है जिस दिन खुदा ने बोला सब कुछ छोड़कर हम चले आए। आज प्रभु ने हमको बेशुमार चीजें दिया है, अद्भुत दिया है, हर प्रकार की आशीषों से आशीषित किया है। सब कुछ छोड़कर आए थे हम भी, पर हमने कभी प्रभु को नहीं बोला प्रभु हमें तेरे लिए सब कुछ छोड़ करके आए। खुदा जानता है, बोलने से क्या मतलब। खुदा जानता है। आलीशान जिंदगी, सारा सब कुछ सामान, घर द्वार सब कुछ, सब चेलों को बांट के आया मैं, सबको बांट दिया, खाली हाथ आया, खाली हाथ आया मुंबई। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को 3 प्रकार के विशेष लोगों को, विशेष क्वालिटी के लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाएगा। नंबर 1 जो जय पाए, नंबर 2 जो नम्र और दीन बन जाए, छोटा बन जाए, नंबर 3 जो सब कुछ अपना त्याग करके प्रभु के पीछे हो जाए। सब कुछ त्याग करने वाला व्यक्ति चाहिए। अपन तो दौलत पे दौलत समेटने वाले बन जाए तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल है। त्याग करने वाला व्यक्ति, सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे चल लो, बिल्कुल शून्य से खड़े हो जाओ, वही परमेश्वर उठाएगा, वही से परमेश्वर आशीष दे। उसे कहते हैं त्याग के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति, बलिदानी व्यक्ति, जिसने हर बातों का त्याग कर दिया हो प्रभु के लिए, हो भी वो वाला त्याग, प्रभु के लिए करने वाला त्याग। ऐसा यदि त्याग है, निश्चित रूप से मेरा प्रभु आपको उस सिंहासन पर बैठाएगा जिस सिंहासन की चर्चा उसने किया हुआ है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, आज आपके सामने हमने एक सिंहासन का छोटा सा रहस्य आपके सामने रखा। स्वर्गीय सिंहासन है ये। हमने 3 सिंहासन देखे। नंबर 1 परमेश्वर का सिंहासन, नंबर 2 लूसीफर का सिंहासन, नंबर 3 प्राचीनों का सिंहासन। और फिर अंत में हमने देखा कि परमेश्वर किन लोगों को सिंहासन पर बिठाएगा। नंबर 1 जो जय पाए, नंबर 2 जो बहुत ही नम्र और दीन है, अपने आप को छोटा बना ले, और नंबर 3 उनको बिठाएगा जिसने सब कुछ प्रभु के लिए त्याग किया हो, सब कुछ त्याग किया, उनको प्रभु बिठाएगा। प्रभु आपकी आंखें खोले और आपकी समझ खोले और आपको समझने का मौका दे। स्कूल ऑफ डिविनिटी का डॉक्टर डिग्री कोर्स स्वर्गीय विषयों पर आधारित कोर्स है। आप में से जो लोग बैचलर या मास्टर डिग्री हमारे पास कर रहे हैं, या जो लोग कर चुके हैं और जिनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, ऐसे लोग आप हमारे पास स्कूल ऑफ डिविनिटी के डॉक्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये होगा और इसका 2 साल का कोर्स होगा। और इसका जो फीस है, स्कूल जो फीस है, पढ़ाई का फीस है, टोटल इसका 25,000 रुपये फीस है। 25,000 रुपया इसका कोर्स फीस होगा और मात्र 2,000 रुपया उसका एडमिशन फीस होगा। ऐसा 27,000 आपको 2 साल के अंदर पेड करना पड़ेगा। ये हाई डॉक्टरेट कहलाता है। इसका टीचिंग भी हाई है, पर यकीन जाने 2 साल ऐसी हाई क्वालिटी की टीचिंग मिलेगी जो आपने ना कभी सुनी, ना आपके कभी चित्त में आई। विचित्र सब्जेक्ट इसके अंदर में कभी सोच में भी नहीं आए होंगे, ऐसे विषय यहाँ पर रखे हुए। आपके जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आएगा जिस दिन आप यहाँ की शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर लेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। यदि आपको लगे कि मैं योग्य हूँ और मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, तो आपका स्वागत है। आगामी जून महीने में से इसका ऑफिशियली क्लास चालू हो जाएगा। उस क्लास में केवल उन्हीं लोगों को पढ़ने की पात्रता मिलेगी जिनका रजिस्ट्रेशन फीस हमारे पास 2,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस हमारे पास आएगा। यदि आप चाहते हैं तो हमारे निम्न नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट करें, अपना एडमिशन फीस भेजें
और वहाँ पर हमको उसका रिसिप्ट हमारे पर्सनल रूप में व्यक्तिगत रूप से हमको भेज करके वहाँ लिख दे कि सर डॉक्टर डिग्री का, डिविनिटी की डॉक्टर डिग्री का ये फीस है, हम आपको डॉक्टर डिग्री के में आपका एडमिशन वहाँ पर आपको हम देंगे। पर ध्यान रखें, आपका जब फॉर्म हमारे पास आएगा तो आपके फॉर्म में कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसमें 10वीं और 12वीं का भी सर्टिफिकेट भी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए। आपने एडमिशन ले लिया और यदि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए, ऐसी स्थिति में एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी आपको वहाँ से निष्कासित कर सकती है। या तो फिर पहले आप हमें कॉल करें, कांटेक्ट करें, उसके बाद आप एडमिशन लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। पवित्र राजा, आज हमने एक सिंहासन का रहस्य देखा प्रभु, एक ऐसा रहस्य जो कभी किसी के चित्त में नहीं आया, एक ऐसा रहस्य जो कभी कोई लोग यहाँ पर नहीं सोच पाए। सिंहासन तो जानते हैं, लेकिन सिंहासन की गहराई को नहीं जान पाए। प्रभु, बहुत सारी बातें और भी सिंहासन की जिसको हम नहीं खोल पाए, परंतु ऐ स्वर्गीय पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि आपका तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों के जीवन पर चमके, सिंहासन के उस भेद को लोग समझ पाए, सिंहासन के इस उचित भेद को प्रभु जान पाए। आज की शिक्षा से उनके जीवन के ऊपर प्रभाव हो। जो लोग योग्य है प्रभु जी, जो लोग BTech कर रहे हैं, जो लोग प्रभु एजुकेशन के आधार पर भी योग्य है, हम उन्हें इस डॉक्टर डिग्री के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि डिविनिटी का डॉक्टरेट प्रभु जी वो कर सके और आपकी महिमा कर सके। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आप उनकी सहायता करें और पिता परमेश्वर अच्छी पढ़ाई करने के लिए अनुग्रह दे, ताकि बाइबल की ये अद्भुत बातों को प्रभु जी लोग सीख सकें। प्यारे पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हर एक के जीवन पर आपकी महिमा का प्रकाश बना रहे, आसमान खोल कर आशीष दीजिएगा। धन्यवाद के साथ आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रभु आप सबों को ढेर सारी आशीष प्रदान करे। और यहाँ से आज हम अपने शब्दों के यहाँ विराम देते हैं और आपसे विदा होते हैं। जून महीने की 23 तारीख को ऑफिशियली इसका क्लास चालू होगा। जून महीना 23 तारीख, शायद इसका मैसेज आपके किसी न किसी ग्रुप में आपको आ सकता है। नहीं भी आए तो आप याद रखिएगा कि जून महीने की 23 तारीख से डिविनिटी में डॉक्टर डिग्री कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, पहला क्लास। ठीक है, यदि आपका एडमिशन आया तो आप हमारे साथ अध्ययन होंगे। यदि आपका एडमिशन नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप जिस क्लास में वहाँ पर पढ़े रहिए, वहाँ पर पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आप यहाँ पर भी एक डॉक्टरेट करना चाहते तो आपका स्वागत है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। विदा होते हैं, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड जी, प्रेज द लॉर्ड।